आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, धक्का मुक्की यहाँ पर चल रही है और ये है बीजेपी ऑफिस जो त्रिकुटा नगर में है, उसके ठीक बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो है थालियां बजाकर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो सीधे किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरुद्ध में ही वो काम कर रही है और यहाँ पर पुलिस ने रोकने का काम कर रही है। और ये है कांग्रेस का जो यूथ नेता है, उनके तरफ से ये पूरा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वही लोग यहाँ आकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सीधे, क्योंकि आगे जाना चाहते हैं, ये सीधे जो बीजेपी ऑफिस है उसके बाहर जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि इन्हें रास्ते में ही पुलिस द्वारा रोक लिया गया है और आगे जाने की बिल्कुल मनाही कही जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के ऑफिस में अगर देखा जाए तो वहां पर लोहड़ी की सेलिब्रेशन की जा रही है। आज ही के दिन में लोहड़ी का जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है दिन। और यहां दूसरी तरफ बाहर के दृश्य ये दिखाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के यूथ लीडर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां आ गए हैं और ये सीधे तौर पर कहना चाहते हैं, घेराव करना चाहते हैं, और लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और इनका कहना है कि किसानों का अभी तक जो मुद्दा चल रहा है उस पर कुछ भी सरकार जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है। सिर्फ किसानों को जो है हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। इसी चीज़ को लेके यहाँ पर इस तरह के जो है वो नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है वो चल रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद इनके मुंह, आप देख सकते हैं धक्का मुक्की में यहाँ पर एक के चेहरे पर शायद कुछ चोट भी लग गई है। वहाँ पर इनके मुंह से खून भी निकल रहा है। ये शायद रोकने की कोशिश थी जिसकी वजह से उनके मुंह में शायद उनके फेस पर किसी चीज़ से लग गई, लेकिन यहाँ पर सीधे रोका जा रहा है पुलिस द्वारा कि कहीं और आगे जाकर बीजेपी के ऑफिस के, क्योंकि बीजेपी के ऑफिस में अभी सभी आला जो उनके लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोहड़ी की सेलिब्रेशन की जा रही है और वहीं आज ही का दिन उन्होंने चुना है कि हम बीजेपी ऑफिस का जो है यहाँ पर घेराव करेंगे और इनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि कब तक जो है जो सरकार जो है वो किसानों की नहीं सुनेगी। इसी तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पर सब ये लोग जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को। वो अन्नदाता देश का जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली बॉर्डर पे 2.5 महीने से वहाँ पे बैठा हुआ है। बीजेपी की सरकार उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। लगभग 60 के लगभग किसान शहीद हो चुके, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वो किसान है जो देश का पेट भरता है, दूसरी तरफ उनके बेटे जवान बॉर्डर में आर्मी में भर्ती होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और वो आज जान से हाथ धो रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है, उनका दर्द इनको दिखाई नहीं दे रहा, उन भारतीयों का दर्द इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये भारत माता की जय बोलते हैं, ये भारत माता के जो बच्चे हैं उन्हीं का गला काट के, उन्हीं को जान से मार के ये कौन सी भारत माता की जय करते हैं? अगर सच में इनको भारत माँ से प्यार है तो भारत माँ के लाल, इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाता, उनकी दर्द इनको समझना चाहिए। लेकिन ये दर्द नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर ये भारत के 60 करोड़ किसानों का दर्द समझेंगे तो इनके फंडर्स जो इनको पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जो इनको पैसा देते हैं एमएलए खरीदने के लिए और कांग्रेस की सरकारें गिराने के लिए, अडानी और अंबानी, वो इनसे नाराज हो जाएंगे। वो इनसे नाराज हो गए तो बड़े बड़े मीडिया हाउस दिल्ली के, खासकर मैं इशारा देना चाहता हूं, वो इनसे नाराज हो जाएंगे। जिन मीडिया वालों ने, जिन मोदी, अडानी और अंबानी ने इनको बनाया है, इनकी इमेज बिल्डिंग की है, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए मोदी जी इनको नाराज नहीं करना चाहते और 60 करोड़ किसानों का गला घोट रहे हैं, उनकी देखी अनदेखी कर रहे हैं। किसान जान पे जान दे रहा है लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। किसके करते आज युवा कांग्रेस थाली बजा रही है जम्मू कश्मीर में इन बहरे गूंगे लोगों की कि ये जागे कि भारत माता के बेटे सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यही इनका कहना है कि जिस तरह से इस वक्त जो सरकार है गूंगी बहरी बनी हुई है, ये उदय भानु थे और सीधे तौर पर उनका निशाना सरकार पर है और कांग्रेस हमेशा सरकार पर यही निशाना लगाते आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से ही
जो विरोधी अपोजिशन पार्टी है वो सरकार पर निशाना बना रही है कि आखिर क्यों किसानों की बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। 60 करोड़ किसानों की इन्होंने बात कही है और उन्हीं किसानों को लेकर ये आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। थालियां बजाकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो बात नहीं सुन रही है। और अभी ये सीधे दृश्य जो है बीजेपी का जो हेड ऑफिस है त्रिकुटा नगर में, वहाँ के ये सीधे दृश्य, हालांकि वहाँ तक ये पहुँचना चाहते थे, वहाँ इन्हें पहुँचने नहीं दिया गया है। जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि वहाँ पर लोहड़ी की सेलिब्रेशन चल रही है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं या जो मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आज वहाँ पर आए हुए हैं। उनकी तरफ से लोहड़ी की सेलिब्रेशन की जा रही है। और दूसरी तरफ आज इसी चीज़ को सोचते हुए शायद इन्होंने समझा होगा कि सभी लीडर यहाँ पे होंगे और आज बीजेपी ऑफिस का जो है वो घेराव करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ आज ये यहाँ आए थे, लेकिन रास्ते में ही आप देख सकते हैं वहीं पर उन्हें रोक दिया गया है। आगे आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और ये बार बार देखा जा रहा है पूरे देश में ही, क्योंकि किसानों का ये संघर्ष जो है ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और अभी तक किसानों की जो बात है वो मानी नहीं गई है। एक तरफ सरकार अपनी बात रख रही है, अपने तरीके से बात रख रही है कि हम संशोधन कर देंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें बदलाव करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि हमें संशोधन नहीं, पूरा का पूरा जो बिल है वो हमें ख़त्म चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो हमारे लिए यानी कि किसानों के लिए है वो उनकी खैरियत के नहीं है, वो उनके विरुद्ध में है। और लगातार पूरे भारत में ये बात चलती आ रही है और अपने आप खबरों में लगातार सुन रहे हैं कि दिल्ली का जो घेराव किया हुआ किसानों ने, वो आगे भी कह रहे हैं कि हम चलाते रहेंगे, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मान लेती है। तो अभी तक तो इन्हें यहीं रोका गया है। अभी देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है, कि क्या आगे इन्हें जाने दिया जाता है और क्या बीजेपी के जो ऑफिस में जो उनके लीडर हैं वो बाहर आते हैं, क्या होता है, क्या हंगामा होता है। वो अगर कुछ और भी चीज़ें इसमें देखने को सामने मिलती हैं तो वो भी आप तक लाएंगे। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।